Assalamu alaikum to all of you. We are going to start chapter number 4 cells and tissues. जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है और हमने चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे जिसमें हमने देखा था किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल एटम बनाते हैं, फिर एटम मॉलिक्यूल देन ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाते हैं और वही मिलकर टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम और पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो इसी तरह ये चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा सेल्स एंड टिश्यूज़ पे है। इसमें हमने पढ़ना है कि सेल्स होते क्या हैं, किस तरह डिस्कवर हुए, इनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइज हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, और इसी तरह टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस आपकी बुक का सबसे जो लेंथी चैप्टर है वो यही है। इसमें हमने टॉपिक जो स्टार्ट लेना है वो इसका बेसिक टॉपिक से शुरू करना है, वो है जी माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। कि माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, और इसी के साथ आगे जाके हम अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी जो थी वो क्या थी और उसका क्या बेसिक रोल था सेल की डिस्कवरी के अंदर। तो इसी तरह सबसे पहले चलते हैं माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन की तरफ। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। सिंपल कि अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हो उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप बाय ज़कैरियस जेनसन। जो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम जो डेवलप किया था वो किया था ज़कैरियस जेनसन। ये एक साइंटिस्ट था जो हॉलैंड का था और उसने 1595 में ये फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। इट वाज सिंपली अ ट्यूब विद लेंस। ये सिंपल एक ट्यूब थी लंबी सी एट ईच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। और ये सिंपल एक ट्यूब थी दोनों साइडों पे जिसकी लेंस लगे हुए थे और उसकी मैग्निफिकेशन जो थी वो सिंपल 3x to 9x की थी। यानी कि ये इमेज को 3x 3 गुने से लेकर 9 गुने तक जूम कर सकता है, बड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में दो टर्म यूज़ होती हैं, एक है मैग्नीफिकेशन और एक है रिजॉल्विंग पावर। ये दोनों देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। सबसे पहले सिंपल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द इंक्रीज़ इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज़ को इंक्रीज़ कर दो, यानी कि जूम कर देते हो। जितना आप उसे जूम करोगे जितना उसे कहते हैं हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हो, यानी कि उसकी मैग्नीफिकेशन कर रहे हो। इसी तरह सेकंड है रिजॉल्विंग पावर के द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। कि वो इमेज कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर, या सिंपल उसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपनी ह्यूमन आई की बात करें, इंसानी आँख की बात करें, तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर से के फासले पे पड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर इन दरमियान में दोनों का फासला 0.1 mm है, तब हमारी आँख इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वाज़ेह तौर पे देख सकेगी कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर इनका डिस्टेंस 0.05 mm होता है तो हमारी ह्यूमन आँख जो है वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये दो हैं, उसे एक ही नज़र आएगा। अगर उसका जो डिस्टेंस है वो 0.1 से कम हो, यानी कि अगर 0.05 मिलीमीटर हो जाए दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो वो कभी भी क्लियर नज़र नहीं आ सकते। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की ये डेफिनेशन जो है ये आपने करनी है असाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर। तो याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1500x है।
एक्स का मतलब है टाइम्स, यानी कि ये एक इमेज को 1500 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है, 1500 टाइम जूम कर सकता है। इसी तरह इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। माइक्रो आपको पता है फिज़िक्स में पढ़ा है, 10⁻⁶ होता है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है या रिजॉल्विंग पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 0.2 माइक्रोमीटर है। यानी कि अगर 0.2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई कोई दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं तो वो इनको क्लियर कर लेगा, वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेगा। अगर 0.2 मिलीमीटर से माइक्रोमीटर से कम होवे तो वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसे दो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। इसी तरह सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास ट्यूब होती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इसकी देखते हैं, ये 2.5 लाख है, 2.5 लाख, ठीक है, एक्स, यानी कि हम एक इमेज को 2.5 लाख गुना बड़ा कर सकते हैं। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ और सिर्फ 1500 टाइम उसको जूम कर सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम 2.5 लाख गुना तक, एक्स का मतलब है टाइम्स, यानी कि 2.5 लाख गुना या टाइम्स उसको हम जूम कर सकते हैं, उसको बड़ा करके देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। रेजोल्यूशन इसकी 0.2 नैनोमीटर है, एनएम, नैनो होता है 10⁻⁹, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा, लाइट माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 0.2 नैनोमीटर से कम फासले, ज़्यादा 0.2 नैनोमीटर तक फासले के हैं तो उनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो सकता है, अदरवाइज़ उससे कम का नहीं हो सकता। और याद रखिएगा कि हमारे जो सेल्स हैं वो माइक्रोमीटर से नैनोमीटर की रेंज में आते हैं। एक सेल जो होता है वो उसका जो साइज़ होता है इसी रेंज में आता है। तो इसीलिए हम कोई भी सेल जो है वो एक छोटा सेल, वो हम कभी भी अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसीलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सेल्स को देखने के लिए। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM इसे सिंपली कहते हैं, और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसे SEM कहते हैं। ये दोनों टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह आती हैं और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बोर्ड में आता होता है। पहले देखते हैं TEM। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड दिस स्पेसिमन, कि इसमें क्या होता है कि जो आप स्पेसिमन, जिस चीज़ को आपने बड़ा करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, उसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देता है, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा गया है। जबकि स्कैनिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक हो गया, तो ये सिंपल याद रखिएगा कि TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं स्पेसिमन से, और इट इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, जबकि ये सेल के अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोस्टेड सरफेस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ पे ट्रांसमिट होता है। इट इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, ये सेल की जो बाहर वाली सरफेस है उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप थी, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और उनकी दो टाइप्स। और यही हमारे पास माइक्रोस्कोपी का टॉपिक था जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ी, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ा। So that's all about our today's topic.